रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला से हादसे का दिल दहलाने वाला एक नया वीडियो भी सामने आया और जिसमें पहाड़ धड़कने की वजह से चंद सेकंड के अंदर कई घर नदी में समा गए। बताया ये गया है कि वहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ खिसक गया, जिससे कि पहाड़ पर बने मकानों में दरार पड़ी और फिर वो मकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गए। यह हादसा एक दिन पहले हुआ था और हादसे वाली जगह रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आसमानी आफत की वजह से जो जिंदगी पे भारी है कि कई लोगों की जान चली गई है। और चलिए इन्हीं तस्वीरों को हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि कैसे इस पहाड़ी के ऊपर बने हुए जितने भी मकान थे वो एक साथ नीचे की तरफ गिरे और धराशायी हो गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। सबसे पहले पहाड़ी का एक हिस्सा दरकना शुरू हुआ और फिर उसके बाद ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी मकान यहाँ पर बने थे, देखिए कैसे सब नीचे की तरफ गिर गए। हालांकि लोगों को भी अपने स्तर से समझना चाहिए, हर किसी को अपने घर से अपने मकान से लगाव होता है, लेकिन जिस एरिया को लेकर, जिन इलाकों को लेकर पहले ही ये शंका जाहिर की जा चुकी है कि ये खतरे से खाली नहीं है, आपदा इस पे भारी पड़े, तो वैसी जगहों से अब लोगों को शिफ्ट हो जाना चाहिए। अभी भी ये कहा गया है, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हादसा हुआ और ऊपर के 40 से 50 मकानों को ये कहा गया है कि आप एहतियातन खाली कर लीजिए। कुछ लोग अभी शायद वहां पर फंसे हुए हैं, जैसा इसके पहले भी, क्योंकि मेरे सहयोगी नीरज वहीं पर मौजूद थे तो वो लगातार तस्वीरें उधर से भी आप तक पहुंचा रहे थे। ये आप देखिए, बहुत ही डरावनी, बहुत ही भयानक ये तस्वीर है। शिमला में 2 दिन पहले बादल फटने और जमीन खिसकने से शिव मंदिर के दबने से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं और वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जमीन खोदने वाली मशीनों की अब मदद भी ली जा रही है। शिमला के समर हिल इलाके में शिव मंदिर, जो कि बादल फटने के बाद मलबे में दबा हुआ है, यहाँ मुख्य मंदिर है। जहाँ आपको कई पेड़ के हिस्से दिख रहे होंगे, वहाँ मुख्य मंदिर है और इस उम्मीद में मलबे को हटाया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग मुख्य मंदिर में, जहाँ मलबा नहीं पहुँचा होगा, दीवार के सहारे उनकी जान बच सकती है, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे मलबा नहीं गया होगा। इस कोशिश में है लोग कि किसी एक की भी जान, कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। हमने बताया कि ये बताना मुश्किल है कि कितने लोग रहे होंगे। आप देख सकते हैं लगातार ये कवायद जारी है। जेसीबी मशीन से आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो इस कवायद में जुटे हैं कि कुछ लोगों की जानें बचाई जा सके। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके तस्वीरें। ये सिर्फ एक जगह की स्थिति नहीं है, शिमला और मंडी, ये 2 जगह जहां पे सबसे ज्यादा लोगों के जान पे बनी है। लोगों के सामने मुसीबत है क्योंकि उनके घर, मकान सब कुछ ढह चुके हैं। तस्वीरें लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है उसकी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग टीमें अभी भी जो शव हैं उन्हें निकालने का काम कर रही हैं। उम्मीद बहुत कम है कि अभी जिंदगी यहाँ पर कोई बाकी बची होगी, लेकिन ऐसे हादसों में अमूमन हमने देखा ही है कि चमत्कार होता है। तो एनडीआरएफ की टीम उसी चमत्कार की उम्मीद में, और अब तो आप देखिए कैसे यहाँ पर मशीनों का भी सहारा लिया जा रहा है इस मलबे को हटाने के लिए। बड़ी जेसीबी मशीन वहां पर पहुंच चुकी है। दिन रात एक कर रेस्क्यू टीमें यहाँ लगातार रेस्क्यू का काम चला रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें से कई शव निकाले जा चुके हैं, यानी जो स्थानीय लोग हैं उनमें कईयों की जान चली गई है। ये शिव मंदिर का इलाका, अचानक से आपदा की स्थिति और उसके बाद जमीन खिसकता है। पहाड़ी इलाकों में अमूमन इसी की वजह से बड़ा हादसा होता है। मैदानी इलाकों में अगर बारिश हो तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है, लेकिन अगर यही बारिश ज्यादा हो पहाड़ी इलाकों में तो वहां जमीन खिसकने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यही यहां भी हुआ है। शिमला का समर हिल इलाका ये, जहाँ की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कई मकान यहाँ पर जमींदोज हो गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर रेस्क्यू में जुटी हुई है और एहतियातन जो आसपास के इलाके हैं उन्हें खाली करा लिया गया है। अभी भी हिमाचल में न सिर्फ शिमला, न सिर्फ मंडी, बाकी जगहों पर भी लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि जब से मानसून शुरू हुआ है तब से हिमाचल के ऊपर बारिश कहर बनकर टूट रही है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर थम नहीं रहा है। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से भारी नुकसान यहां पहुंचा है। पिछले 50 दिनों में हिमाचल प्रदेश में बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से 300 लोगों की जान जा चुकी है। और सिर्फ पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो इन 3 दिनों में ही करीब 50 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें शिमला में अलग अलग जगह पहाड़ खिसकने से 19 लोगों की जान गई है। उधर समर हिल में 3 दिन पहले जमीन खिसकी थी, जिसकी वजह से अब तक 12 लोगों ने अपनी जान यहाँ पर गंवाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। जबकि हिमाचल के ही फागली की बात करते हैं, फागली में पहाड़ का मलबा आने से 5 और कृष्णानगर में 2 लोगों की मौत हो गई।
उधर शिमला में अब भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। कई इलाकों में बिजली गुल है। मलबा आने की वजह से यहां पर कई सड़कें बंद हैं।